यह कहानी एक छोटे से गांव रामनगर की है। रामनगर में बरसात दस्तक दे चुकी थी। गांव में आज सुबह से ही जोरों की बारिश हो रही थी। उस बारिश के बीच विजय अपनी पत्नी राडा के साथ अपने गांव रामनगर लौट रहा था। आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है हमारे गांव में। इस वर्षा से गांव के खेत लहलहा उठेंगे। खेत तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन पुराने घरों की छतों से पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे बारिश में इतना तो चलता है, कुछ दिनों की ही तो बात है। वर्षा हमेशा थोड़े ही ना होती है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने घर में आ जाते हैं। घर की हवा में गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू भरी थी और बारिश की बूंदें कच्ची छत पर एक मधुर ताल बजा रही थीं। कुछ ही दिनों में मौसम कितना बदल गया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया। हाँ, हम इतने दिन बाद जो अपने गांव लौटे हैं, मौसम तो बदलेगा ही। लेकिन कुछ भी कहो, अपने गांव की तो बात ही कुछ और है। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन का सामान है। अब आप यहाँ काम क्या करेंगे? तुमने सही कहा, मुझे कुछ न कुछ काम तो ढूंढना होगा। ऐसी बरसात में तो खेती करना भी संभव नहीं है। आप गांव में किसी से पता करिए, शायद कोई काम मिल जाए। तुमने ठीक कहा, बहुत दिन हो गए गांव में किसी से मिला भी नहीं हूँ। सब लोग मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं सबसे मिलकर आता हूँ। इसी बहाने में कुछ काम भी पता कर लूंगा और सबसे मिल भी लूंगा। यह कहकर विजय बारिश में ही छाता लेकर गांव में सबसे मिलने के लिए निकल जाता है। उधर गांव के लोग चाय के दुकान में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी विजय वहां आ पहुंचता है। अरे भाई, तुम सब एक साथ कितने दिन बाद मिले हैं? अरे विजय, तू कितने दिन बाद दिखा है। कैसा, गांव कब वापस आया? मैं तो आज ही आया हूँ। तुम सब बताओ, आज सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? हम तो यहाँ बारिश में चाय पीने के लिए आए थे। अब तू भी आ गया, अब बातें करने में मजा आएगा। और सुना, क्या हाल है? और तो सब ठीक है। मैं अभी घर आया था तो सोचा गांव में सबसे मिलकर आऊं, तो मैं इधर चला आया। वैसे मुझे काम की तलाश है। इतने समय से गांव में नहीं था तो खेत भी खाली पड़ा है, और ऐसी बारिश में तो फसल भी नहीं लगा सकता। अब तो कुछ काम ही करना होगा। काम के लिए तो तुम्हें मुखी जी से बात करनी चाहिए। वो शायद तुम्हें काम दे सकते हैं, वरना ऐसी बारिश में तो सबका काम ठप पड़ा है। ठीक है, मैं कल सुबह मुखी जी से बात करता हूँ। और सुनाओ, तुम्हारे खेतों में फसल कैसी हो रही है? अभी तक तो सारी फसल अच्छी है, लेकिन शायद ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? कल मुखी जी बता रहे थे कि उन्होंने शहर के मौसम वैज्ञानिक से हमारे गांव का मौसम पता करवाया था। उन्होंने कहा है इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी। हमें डर है कहीं ज्यादा बारिश हमारी फसल को नुकसान न पहुंचाए। बारिश तो हर साल ऐसे ही होती है, कभी कम कभी ज्यादा। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मैं बताता हूं भाई, असल में चिंता बारिश की नहीं, बल्कि शांतिपुर गांव के बांध की है। असल में शांतिपुर गांव के बांध में दरारें पड़ गई हैं। पिछले साल भी थोड़ी थीं, लेकिन इस बार वो काफी बड़ी हो गई हैं। हाँ, तो बांध को ठीक कराने का काम तो मुखी जी का है। तुम लोगों को उनसे बात करनी चाहिए। वही तो गड़बड़ है भाई। क्यों, क्या गड़बड़ है? हम शांतिपुर गांव के कुछ लोग कल उनके पास गए थे। अरे, तुम सब लोग आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई काम है क्या? असल में मुखिया जी, वो गांव के बांध में दरारें आ गई है ना। हाँ, तो मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि आप इस साल बरसात के मौसम से पहले बांध की मरम्मत करवाएंगे। क्या बोल रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? याद कीजिए मुखी जी, आपने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि आप बांध की मरम्मत करवाएंगे। अरे, बांध की मरम्मत करवाने में कितना पैसा लगता है पता भी है? बरसात के मौसम में वैसे भी मेरा सारा काम रुका पड़ा है। तुम्हें क्या मेरे पास पैसों का पेड़ नजर आता है? मैं बांध की मरम्मत नहीं करा सकता। भाई, अब समझे सब क्यों चिंता में हैं। मुखी जी ने वादा करके कैसे मना कर दिया? अब क्या होगा? अब क्या, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे, तुम लोग चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ऐसे ही बातें करते करते समय बीत जाता है। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। ऐसा कहकर विजय वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है।
वह घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हमारे गांव के मुख्य जी ने इस बार शहर के मौसम वैज्ञानिक से पता करवाया है कि इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी और राजू बता रहा था कि शांतिपुर गांव के बांध में दरारें आ गई हैं। अरे, तो बांध की देखरेख का काम तो मुखिया जी का है। लोगों ने उनसे कहकर बांध ठीक क्यों नहीं कराया? सब लोग बांध की मरम्मत की बात करने के लिए मुखिया जी के पास गए थे, लेकिन मुखिया जी ने मरम्मत करवाने को साफ इनकार कर दिया। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत चिंता में हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हो सकता है इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबके घर और खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। वैसे आप काम ढूंढने गए थे, कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ, राजू बता रहा था कि गांव में सिर्फ मुखिया जी के पास काम मिल सकता है। मैं कल मुखिया जी से जाकर बात करूंगा। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। विजय और राधा सो जाते हैं। पूरी रात बारिश ऐसे ही लगातार होती रहती है। अगली सुबह उठकर विजय देखता है कि बारिश अभी भी नहीं रुकी है। विजय मन ही मन बोला, लगता है मुखिया जी की बात सच है, बारिश नहीं रुकेगी। बारिश अभी तक हो रही है, लगता नहीं कि अभी ये रुकेगी। चलो, अब मैं बाहर जाकर बाकी सबसे मिलता हूँ। शायद गांव के भले के लिए कोई उपाय पता चले और वहीं से मैं काम के लिए मुखिया जी से मिलने के लिए निकल जाऊंगा। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, संभल कर छाता लेकर जाइएगा। विजय बारिश में ही बाकी सब गांव वालों से मिलने के लिए जाने लगता है। आज सुबह से ही सभी लोग चाय की दुकान में इकट्ठा हो गए थे। तभी विजय वहां पहुंचता है। अरे भाइयों, कैसा हाल है? सब ठीक तो है ना? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ भाई, सब ठीक है। सब बारिश को लेकर बहुत चिंता में आ गए हैं। लगता नहीं है कि ये बारिश रुकेगी। हाँ, वैसे किसी ने बांध के बारे में कुछ पता करा? बांध की दरारें बढ़ी तो नहीं है? आज सुबह ही 2 लोग बांध की हालत देखने गए थे। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे कब तक ठीक रहेगा कुछ पता नहीं। अभी तक बांध ठीक है, फिर भी सड़कों और खेतों में पानी भर रहा है। अगर बांध टूट गया तो क्या होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे मुखिया जी के पास काम के बारे में पता करने जाना है। अगर कोई काम मिल गया तो अच्छा रहेगा, वरना ये बारिश तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहकर विजय बारिश में ही वहां से मुखिया जी के घर जाने के लिए निकल जाता। अरे आओ भी विजय बाबू, कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें। गांव वापस कब आए? जी मुखिया जी, बस कल ही आया था। और सुनाओ विजय भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? जी, मुझे काम की तलाश थी। जब मैं कल गांव के लोगों से मिला था तो उन्होंने बताया कि ऐसी बारिश में तो सिर्फ आपके ही पास काम मिल सकता है, तो मैं यहाँ चला आया। तो तुम काम के लिए यहाँ आए हो। देखो विजय भाई, बारिश का असर जैसे और लोगों के काम पर पड़ा है, वैसे ही मेरे काम पर भी पड़ा है। ऐसी बारिश में सारा काम रुका हुआ है। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता हूँ। अरे मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास कोई ना कोई काम तो होगा ही। अरे, मैंने कहा ना, मेरे पास तुमसे कराने के लिए कोई काम नहीं है। मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। विजय की लाख कोशिशों के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है और वह निराश होकर वापस चला जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? बड़े निराश लग रहे हो। काम नहीं मिला क्या? हाँ भाई, मुखिया जी ने कहा कि बारिश में उनका भी कारोबार रुका हुआ है, वो मुझे काम पर नहीं रख सकते। अरे भाई, तू अकेला इस चिंता में नहीं है। हम सब उसी हालत में हैं। अगर बाढ़ आ गई तो हम सब की फसल और घर डूब जाएंगे। हम सबके पास कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। इस बार की बारिश ने गांव वालों को डरा कर रख दिया था। अगर बारिश ज्यादा हुई तो भी नुकसान होना तय था, और अगर कम हुई तो भी। तभी बारिश में एक आदमी वहां आता है। अरे चाचा, गांव के बांध से पानी रिसना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में पानी गांव में घुसने लगेगा और हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। सभी लोग ये बात सुनकर और भी चिंता में आ जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। अब हम क्या करें चाचा? करना क्या है?
अब हम सब लोगों को गांव को जितना जल्दी हो सके खाली करना होगा। इसी में हम सब की भलाई है। ठीक है चाचा, लेकिन हम सब गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें अब जंगल में ही जाना होगा। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? इस बांध में डूबकर मरने से तो जंगल में रहना बेहतर है। सभी लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं। विजय अपनी पत्नी राडा को साथ लेने के लिए अपने घर जाने लगता है। अरे राडा, गांव के बांध से पानी रिसने लगा है। हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। हमें जल्दी से जंगल की ओर जाना होगा। सभी लोग गांव से निकलकर जंगल में जा रहे हैं। दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। धीरे धीरे सड़कों पर पानी भरने लगता है। सभी लोग जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तभी बांध टूट जाता है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी होता है। लोगों के घर, खेत सब पानी में डूब जाते हैं और उधर मुखिया जी अपने घर को पक्का और मजबूत समझकर उसी में रहते हैं। अरे ये बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरा घर पक्का और मजबूत है। इतनी सी बारिश से मेरे घर को कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचकर मुखिया जी अपना घर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी ही तेजी से लगातार होती रहती है और कुछ ही देर में मुखिया के घर में भी पानी भरने लगता है। मुखिया जी घबराकर बोले, अरे ये क्या? मेरे घर में भी पानी भरने लगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे घर का क्या होगा? मेरे सामान का क्या होगा? ऐसा कहकर मुखिया जी घर से बाहर निकलते हैं। अपने घर को डूबता देख मुखिया जी को अपने किए पर पश्चाताप होता है। मुखिया जी ने अफसोस से कहा। मुखिया जी तुरंत सभी लोगों से माफी मांगने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि उनकी वजह से सारा गांव डूब चुका है। ये देखकर मुखिया जी को और पश्चाताप होता है। उधर सभी लोग ऐसी बारिश में जंगल में पेड़ों के नीचे अपने आप को बारिश से बचाए हुए खड़े होते हैं। तभी वहां मुखिया जी आ पहुंचते हैं। अरे मुखिया जी, आप ऐसी बारिश में अपना पक्का घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाइयों। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बांध की मरम्मत समय पर करा लेनी चाहिए थी। मेरा घर भी इस बाढ़ में डूब गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मुखिया जी सच में बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें उनके किए का सबक मिल चुका था। ठीक है मुखिया जी, आपको अपने किए पर पश्चाताप है, यही सबसे बड़ी बात है। आप भी यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। शुक्रिया भाइयों। मैं वादा करता हूँ बारिश रुकते ही मैं बांध को ठीक करवाऊंगा और जिसको भी दोबारा फसल लगाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी उन्हें पैसे मैं दूंगा। चलो अच्छी बात है। अब तो बस इस बारिश के रुकने का इंतजार है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन सभी लोग अपने गांव में वापस चले जाते हैं और मुखिया जी तुरंत बांध की मरम्मत करवाते हैं और सभी को फिर से खेती करने के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे देते हैं। सभी लोग फिर से खेती करते हैं और हंसी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं।